हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने की मॉर्निंग एंट्री सेटअप के बारे में। कोई इस तरह की जब भी मार्केट में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम होता है, मॉर्निंग में मार्केट रेंज होकर एक अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम करती है, तो इसके पीछे का क्या ट्रेड लॉजिक होता है और ऑप्शन चेन में क्या डेटा होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। प्लस इसके मल्टीपल एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि कौन सा ट्रेड आपका सेक्टर बेस्ड होता है और कौन से ट्रेड से आपका ऑप्शन चेन में आपको देखना चाहिए। अब इसका भी आप देखोगे तो ये अच्छा खासा है कि स्मॉल रेंज हुआ, देन उसके बाद वन वे मार्केट मोमेंटम हुआ। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे स्मॉल एक रेंज हुआ, देन अगेन वन वे मार्केट मोमेंटम किया। तो दोनों ट्रेड अच्छे मोमेंटम में थे। लेकिन एक तीसरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसका कुछ भी लॉजिक नहीं है ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में अगर इस ट्रेड में अगर लॉजिक ढूंढने जाओगे तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि ये कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, बुलिश ही गया है। तो तीनों चार्ट आप देखोगे लगभग सब सेम ही है, 9-10 का सिर्फ फर्क है, लेकिन तीनों में फर्क है। राइट, ऑप्शन चेन का तीनों में फ़र्क है। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह के जो मॉर्निंग में ट्रेड होते हैं कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक अच्छा ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो मॉर्निंग एंट्री सेटअप के लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रेड के बारे में। देखो मार्केट ओपन हुआ, राइट, आप देखोगे 24,900 का ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 24,900 का स्ट्राइक प्राइस है जो कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट। और एक और स्ट्राइक प्राइस है 24,000 आपका 800, जो कि ये आपका मार्केट क्या है, सपोर्ट फेस कर रहा है स्ट्राइक प्राइस। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये रहा रेजिस्टेंस एरिया, ये रहा सपोर्ट एरिया। तो मार्केट ऊपर कब जाती है, मार्केट ऊपर कब जाती है, जब आपका जो सपोर्ट लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, वहाँ से आपका मार्केट में बाइंग होना स्टार्ट होता है। राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से कंटिन्यू आपका बाइंग होना स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट आपका कंडीशन होता है जो कि पुट साइड में हम इस चीज़ को देखते हैं। अभी मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ जो कि हम पुट साइड में इस चीज़ को। दूसरी जो चीज़ है मार्केट में, दूसरी जो कंडीशन हमको ध्यान रखनी होती है कॉल साइड में। अभी हम पुट साइड का तो हमको समझ में आया कि चलो कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग होगी तो मार्केट में बायस इंटर हो, लेकिन हमको रेजिस्टेंस क्या चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या चाहिए, दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस दूर होगा तभी तो मार्केट चल पाएगी। अब रेजिस्टेंस भी यहीं पर होगा 24,900 पे, यानी यही सामने ही रेजिस्टेंस होगा, तो कैसे मार्केट चलेगी जब मार्केट में जगह ही नहीं होगी। राइट, जब मार्केट में जगह ही नहीं होगी तो मार्केट चलेगी कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोर्ट लेवल यहाँ पर है तो रेजिस्टेंस लेवल कहीं यहाँ पर हो, तो बीच में ये जो खाली एरिया है इसी एरिया में तो मार्केट मूवमेंट करेगी। राइट, इसी एरिया में क्या होगी, मार्केट मोमेंटम करेगी। तो डेटा आपको देखना है कि रेजिस्टेंस को वीकनेस फाइंड करना है और स्ट्रॉन्ग फाइंड करना है। तो ये रहा 24,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। देखो जब भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ आप एरिया हो और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं होगा, इसके नीचे मार्केट प्राइस नहीं होनी चाहिए। राइट, तो वही सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये अपना 24,000 आपका 800 का प्राइस है। राइट, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर तो मार्केट यहीं से चलना स्टार्ट हुआ। अब ऐसा नहीं कि मार्केट पहले 24,800 पे आया, दिन उसके बाद रेंज हुआ, दिन उसके बाद तो ऑलरेडी मार्केट 24,800 को ब्रेक कर चुका है। तो ये सपोर्ट लेवल आपका वीकनेस में काउंट होगा। तो प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जानी चाहिए। जब भी आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तभी माना जाता है कि प्राइस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए नीचे, वहीं से उसी स्ट्राइक प्राइस के पास से आपका बाइंग होना स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर इस चार्ट में आप देखोगे तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा, ओपन हुआ देन बाइंग होना स्टार्ट हुआ, तो इसके नीचे मार्केट मूवमेंट नहीं की है, यहीं से मार्केट कंटिन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सपोर्ट लेवल देख रहे हैं आपका 24,800 पे, हाई बी वॉल्यूम है, हाई बी ओपन इंटरेस्ट है, प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट, ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ जैसे हमने बात किया था कि ये तो हमारा पुट साइड में रहा। अब देखो शिफ्टिंग है, यहाँ पर आपका छोटा सा रोल होता है। अगर आपको ऐसे शिफ्टिंग आप देख रहे हो तो भी आप ऐसे देख सकते हो, या फिर आप ऐसे सिंपल से आपको कॉन्ट्रैक्ट ध्यान देना होता है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान देना कि मार्केट में बाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल आपको जब भी आप डेटा रीडिंग करते हो तो आपको एटीएम से नीचे आपको क्या है, आपको इस एरिया को बायर पता किया था है, और एटीएम के ऊपर आपको सेलर्स पता किया था है, यानी ओटीएम में दोनों तरफ हमको ओटीएम में ही देखना होता है। राइट, तो एटीएम से जस्ट नीचे आप देखोगे तो बाइंग अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर। राइट, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे इस साइड का जो ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट है आपका क्या, आपका कम है। क्या है, कम है। किससे कम है, आपके पुट साइड से। पुट साइड में आप देखो कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कितना ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट है। तो पुट साइड में क्या है, आपका ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि बायर्स आपका एक्टिव है। अब हमको जो चाहिए तो पुट साइड वाला आपका काम जो हो गया, पुट साइड का जो काम था वह हो गया। अब आपको दूसरी चीज़ जो चेक करनी होती है कॉल साइड। बहुत सारे लोग मैं कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि
अगर आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट लेवल है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने से आपको सिर्फ एक साइड की आपको पता चल रहा है, आपको दोनों साइड पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ पर है। अगर आप एक साइड का स्ट्रॉन्ग समझ करके एंट्री कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग में। इस तरह से नहीं किया जाता है। एक साइड स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरी साइड का जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो दूर होना चाहिए। मार्केट में स्पेस जब तक नहीं होगा, मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी, ये बायर्स किसी काम का नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डेवलप हो रहा है वो कहाँ पर है, 25,000 पे। तो 24,900 को मार्केट ब्रेक करेगी तो कितना, 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो अब आपके पास स्पेस है मार्केट के पास कि मूवमेंट करने के लिए, राइट। मूवमेंट करने के लिए आपके स्पेस है। वॉल्यूम का शिफ्टिंग आप देखोगे अप डायरेक्शन है, यहाँ पर भी वॉल्यूम का शिफ्टिंग आपका अप डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो बायर्स है वो भी इंटरेस्टेड है, जो यहाँ का सेलर्स है वो उठकर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो आपकी क्लोज होगी। वो पोजीशन क्या होगी, वो धीरे धीरे आपका क्लोज होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वीकनेस। वीकनेस पार्ट हम किसको बोलते हैं, चेंज ओपन इंटरेस्ट। अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल पे चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो ऐसे केसेस में वो स्ट्राइक प्राइस वीकनेस में काउंट होती है। यानी 24,900 क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक रेजिस्टेंस लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो आपका 25,000 है वो आपका रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी आप बोल सकते हो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 80% से तो आप देखोगे यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों जो रेजिस्टेंस है वो वीकनेस में है, राइट, वीक है। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर रेजिस्टेंस लेवल है 24,900 का। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि कॉल साइड वाला जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका ब्रेक हो जाएगा और पुट साइड में बाइंग हो ही रही है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 24,900 से पहले हमको एंट्री कर लेनी है। जब भी आप रेजिस्टेंस तोड़ने पर ट्रेड करो तो 24,900 ब्रेक होने से पहले एंट्री की जाती है, ना कि 24,000 जब 900 ब्रेक हो जाएगा तब एंट्री करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। ब्रेक पे नहीं, आपको इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक होने से पहले आपको क्या होता है, एंट्री करनी चाहिए, राइट, लाइक डिमांड जोन, है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप एंट्री करो तो ये ब्रेक पे एंट्री करोगे चलो ठीक है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है आप डिमांड जोन पे एंट्री करो। 1 मिनट का चार्ट लगाओ, ये 5 मिनट का है, 1 मिनट का चार्ट लगाओ, डिमांड जोन फाइंड करो, उसमें एंट्री करो ताकि आपको प्रीमियम का एडवांटेज मिले, राइट। आपको क्या प्रीमियम का एडवांटेज मिले। तो ये तो रहा देखो पहला ट्रेड कि किस तरह से प्लान किया था। तो पहले मैंने बताया कि पुट साइड का स्ट्रॉन्ग एरिया आपने फाइंड किया और आपका रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया, है ना। और ये चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस पे आपका क्या अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो ये काउंटर ट्रेड इसे बोला जाता है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ से उठ के आ रहा है और ये भी वॉल्यूम उठ कर रहा है। तो ये वॉल्यूम कहाँ पर डेवलप हो रहा है, 24,900 पे। तो 24,900 पे डेवलप हो रहा है तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट ये किसी काम का नहीं होगा, है ना। जैसे जैसे मार्केट ऊपर थोड़ा थोड़ा खिसकती रहेगी, मार्केट में पोजीशन ऐड होती रहेगी पुट साइड में, करेक्ट। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना है और बहुत इजी सेटअप होता है ये मॉर्निंग में। और सबसे फेवरेट मेरा सेटअप यही है मॉर्निंग वाला। दोपहर में जो ट्रेड होता है वो अलग बात है, लेकिन फेवरेट सेटअप मेरा ये रेंज वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी डेटा है। इसमें भी आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम किया, यानी कि स्मॉल रेंज होने का, दिन उसके बाद मार्केट ब्रेक किया। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी ट्रेड बता रहा हूँ, सारे ट्रेड टेलीग्राम पे मैंने खुद अपडेट किए हैं और सारे ट्रेड किए गए हुए हैं और सारे ट्रेड का प्रॉफिट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आके चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड। दूसरा ट्रेड थोड़ा सा आपका और भी बेटर है। अब दूसरे ट्रेड में अगर हमने देखा कि 24,600 पे क्या है कि आपकी वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो चुकी है। पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, लेकिन अब जब मार्केट 24,600 पे आ गया तब वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट हमारा क्या हुआ, 24,500, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठकर यहाँ पर आई है 600 पे। तो हमने जैसे आपको बताया था कि सपोर्ट तभी वो माना जाता है जब उसके नीचे प्राइस की मूवमेंट ना हो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 24,500 से ओपन होने के बाद यहीं से मार्केट मूवमेंटम की। इसका मतलब ये कि आपको ये चेक करना है कि ये एरिया में बाइंग हुआ है कि नहीं, 24,500 से 600 के बीच में बाइंग हो रहा है कि नहीं। अगर ये एरिया पूरा का पूरा आपका क्या होगा, बायर से भरा हुआ है, राइट, बाइंग यहाँ पर इस एरिया में हो रही है, तो डेफिनेटली आपका पुट साइड का जो आपका बाइंग वाला एरिया है, यानी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो आपका कंफर्म हो गया। अब आपको सिंपल आपको बस रेजिस्टेंस कंफर्म करना है एंट्री करने के लिए, है ना। तो हम वापस अगर इसमें डेटा में देखें तो हमारा यहाँ पर 24,600 पर ऑलरेडी यहाँ पर एटीएम पर भी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। बाकी आप ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ये आप देखो, ये सारे ओपन इंटरेस्ट देखो एंड ये सारे चेंज ओपन देखो, सब का सब आपका पुट साइड में क्या आपका ज़्यादा ही है,
तो एक चीज़ तो क्लियर होगा कि पुट साइड वाला जो आप देखते हो वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको दूसरी साइड समझनी है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल आपका जो स्ट्रॉन्ग हो वो दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एटीएम के जस्ट ऊपर 650 पे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मार्केट को मूवमेंट करने में। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हाई नहीं है, जो होगा वो बहुत दूर होगा, 600 700 800 पॉइंट दूर होगा। तो इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, जब आपको रजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो। और ऐसा भी मैंने किया था, टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट है, आप लोगों ने भी किया होगा अगर टेलीग्राम पे जिसने ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत ईजी था उस दिन ट्रेड करना। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था। लास्ट जो मोमेंटम हुआ था डिमांड जोन पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो मोमेंटम हुआ था, इस वाला जो डिमांड होता है ये वाले एरिया पे मैंने एंट्री बनाया था, राइट, इस वाले एरिया पे। तो मार्केट थोड़ी देर बाद ऐसे मूवमेंट कर गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों में आप देखो डेटा में कुछ फर्क है। एक में तो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये आपका वीक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड में काउंट होगा, प्लस वॉल्यूम का शिफ्टिंग है। तो जितनी भी पावर है वो आपका कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, ओपन ट्रस्ट, यानी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 25,000 पे। तो ऐसा क्लियर है, दोनों तरफ से शिफ्टिंग है, मार्केट अप डायरेक्शन के लिए कन्फर्मेशन है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक साइड आपका मिल गया, दूसरी साइड तो कुछ है ही नहीं है। तो ये तो और भी अच्छा है कि मार्केट मूवमेंट कर जाएगी, है ना। तो आप देखोगे दोनों में सिमिलर है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, दोनों में आप ट्रेड भी इजीली बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो कि बहुत सारे लोग अब पूछते हैं, मैं आपको बताता भी हूँ कि सेक्टर बेस पे मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर रही है, और ये भी मॉर्निंग में ही, ऐसा नहीं है कि दोपहर में, सेक्टर बेस। और आप मार्केट देखोगे ये भी बहुत अच्छा है। ये जो मूवमेंट हुआ है ना, ये सेक्टर बेस मोमेंटम हुआ है। आपको इसमें ऑप्शन चेन में कुछ मिलेगा नहीं आपको समझने को। जैसे हमने इसमें देखा कि हमको क्लियर वॉल्यूम है, क्लियर ओपन इंटरेस्ट है, सब कुछ हमको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरा ऑप्शन चेन दिखाता हूँ जो कि मिड कैप का है, राइट, जो कि मिड कैप का है। आप देखोगे 13,000 का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 12,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एंड बीच में आप देखोगे पूरा का पूरा खाली एरिया है। तो ये है, सपोर्ट मिल गया आपको और रेजिस्टेंस मिल गया, राइट। 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है सपोर्ट रीजन पे। अब ऐसे में देखो आपको कुछ भी यहाँ पर आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर नहीं करना है। आप इसमें कंफ्यूज में हो गए, क्योंकि इसमें है ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वॉल्यूम शिफ्टिंग हो रहा है या ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पर तो उल्टा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा है ना। अगर हम बात करें तो उल्टा ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कॉल साइड में ज़्यादा है ना, जो कि होना चाहिए पुट साइड में, राइट, जो कि होना चाहिए पुट साइड में चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपका कॉल साइड में ज़्यादा है। अगर इनमें अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका जो ओपन ट्रस्ट है वो 55,000, यहाँ पर 69 हो, तो यहाँ पर आप देखोगे पुट साइड में ज़्यादा है। और इसमें भी आप सेम चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर क्या 42,000 है, यहाँ पर 51,000, तो पुट साइड में ज़्यादा है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि हमका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 13,000 का और 12,900 का सपोर्ट लेवल है। अब जब आप चार्ट पे देखते हो तो आपको ये दिखता है कि मार्केट क्या है, ये रेंज हो रही है, तो आपको डिसीजन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 12,900 का सपोर्ट है और 13,000 का रेजिस्टेंस लेवल। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि 12,900 के पास तो ट्रेड ही कर रहे हैं, राइट, 12,900 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी सपोर्ट के पास ट्रेड किया है। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे का है काफ़ी दूर है, यानी 100 पॉइंट हमारा दूर है। अब आपको एटीएम वगैरह पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आपको देखना पड़ता है सेक्टर, कि सेक्टर की जो मोमेंटम यानी अदर इंडेक्स यानी मिड कैप यानी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, एंड आपका बैंक निफ्टी है ना, एंड निफ्टी किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, राइट, किस डायरेक्शन मूवमेंट करें, जिस तरफ आपकी ओवरऑल मार्केट मोमेंटम करेगी और उसी तरफ ये आपका क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट है, राइट, मार्केट की मूवमेंट है मिड कैप में हो जाएगी, राइट। दूसरा हमको यहाँ पर क्या हिंट मिल रहा है, जो कि हमारा, क्योंकि यहाँ पर 12,900 पे सपोर्ट पे हमारा ट्रेड कर रहा है मिड कैप, 12,900 का हमारा सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो हमको क्लियर है कि चलो सपोर्ट के पास हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम आपका रेजिस्टेंस के पास हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे 13,000 के पास। और मार्केट अगर आपका सेक्टर मोमेंटम किया तब मार्केट आपके क्या होगी, ये क्लियर हिंट है आपका ऑप्शन चेन से। इसमें देखो सबसे इजी जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ, मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं अगर इस तरह की चीज़ें अगर मुझे मिलती हैं ऑप्शन चेन में, तो मैं एक ही चीज़ नोटिस करता हूँ कि नए कॉन्ट्रैक्ट ये जो ओपन होते हैं, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज होता है, ये तभी काम करेगा जब आपका अदर इंडेक्स की मोमेंटम आपकी डायरेक्शन में होगी। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, लास्ट का वो स्मॉल कैप, राइट, आईटी, एनर्जी है ना, आपका रियल्टी सेक्टर, ऑटो सेक्टर है ना, एफएमसीजी सेक्टर, जब ये सेक्टर सारे मूवमेंट करेंगे ना, तो ये जो न्यू ऑर्डर होते हैं ना, ये ईजिली काम कर जाते हैं उस दिन,
है ना, इजीली काम पर जाते हैं। लेकिन जब सेक्टर आपका मूवमेंट नहीं कर रहा होता ना, तो ये सारे ट्रैप कर जाते हैं। तो मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया और इसी तरीके से मैं इस टेक्निक से यूज़ करता हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट टेक्निक है। मैं कुछ भी नहीं, अगर ऐसी चीज़ हुई तो एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लेवल, बस चेंज ओपन इंटरेस्ट चेक कर लो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो, तो ये तभी काम करेगा जब आपका सेक्टर मूवमेंट अप करेगा। तो मैं सेक्टर जाके देखता हूँ कि सेक्टर की डायरेक्शन क्या है। सेक्टर डायरेक्शन अप डायरेक्शन है तो नियरली सपोर्ट लेवल के पास एंट्री बना लो, राइट। इसमें आप कुछ भी सोचना समझना नहीं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा, इससे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो ट्रेड करना, ऐसा नहीं। आप सेक्टर देखो एंड ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान रखो कि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो कभी कभी ये भी होता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस होता है, तो उस केस में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये ध्यान, चाहे आपका रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कुछ भी हो, अगर माइनस में है आपको बिल्कुल उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन ट्रेड फंस जाता है, किसी भी तरफ मोमेंटम हो जाती है उस वक्त, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आप आइडिया लगा के आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो कि सेक्टर बेस पे मोमेंटम कैसे होगा। बाकी आप ऑप्शन चेन के बेस पे कैसे आप कंफर्म कर सकते हो मॉर्निंग सेटअप पे। तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि सेम सेटअप पर आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, एक सेक्टर बेस पे, एक ऑप्शन चेन के डेटा के बेस पे, राइट। क्योंकि ऑप्शन चेन में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ऐसे दिन, वो सेक्टर पे ही आपको पता चले कि सेक्टर अगर मूवमेंट करेगी तभी जाके आप इस पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर सिर्फ ऑप्शन चेन पर डिपेंड रहोगे तो ऐसे दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसे दिन कर सकते हो जैसे ये वाला दिन हुआ एंड ये वाला दिन हुआ, इस दिन आप ऑप्शन चेन पर डिपेंड होकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।